गद्दार नजर आ रहे हैं आजकल। माँ बाप की कोई कदर नहीं है घरों के अंदर। आप क्या समझते हैं सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देना ये माँ बाप की इज्जत है? हमारे मसलक में रोटी कपड़ा मकान देना ये सिर्फ इज्जत नहीं है, इसलिए कि रोटी तो चौखट पे बैठने वाले कुत्ते को भी दी जाती है, कपड़ा तो चौखट पे बैठने वाले चपरासी को भी दिया जाता है। हमारे यहाँ माँ बाप रोटी कपड़े का मतलब नहीं है। माँ बाप का मतलब ये है, मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि माँ बाप की इज्जत ऐसी की जाए, माँ बाप के साथ सुलूक कैसा किया जाए। फरमाया जब तक माँ बाप से इजाजत न लो उससे पहले तुम उनसे बात नहीं कर सकते। यानी कि माँ बाप तुम्हारे गुलाम नहीं है, माँ तुम्हारी कनीज नहीं है, वो बादशाह और मलका तुम्हारे लिए। पहले उनसे बात करने से पहले इजाजत लो, और अगर वो इजाजत दे बात करने की तो इस तरीके से करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है। ये हमारे यहाँ माँ बाप का मर्तबा है, हमारे माँ बाप की शान ये है। मगर अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही, जो माँ बाप के नाम पे भी हाथ उठा रहे थे, माफी के साथ अर्ज करूंगा, ये माँ अगर दवा मांगे ना तो कहेंगे बुढ़िया डोकरी और डोकरा हम कमा करके तुम्ही पे खर्च करते हैं, अपने बच्चों के लिए ना रखें, अपने मुस्तकबिल के लिए ना रखें। याद रखो कुरान ने कहा है सबसे ज्यादा खर्च करने पे सवाब, जिसपे ज्यादा सवाब मिलता है, खर्च दीन के नाम पे सबसे पहले कहाँ करें, कहाँ खर्च करेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। हज से ज्यादा, मस्जिद से ज्यादा, मदरसे से ज्यादा, हर नेकी से ज्यादा खर्च करने में सवाब कहाँ ज्यादा है? तो कुरान कहता है जो माँ बाप पे खर्च करता है अल्लाह उसे सबसे ज्यादा अजर और सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, सबसे ज्यादा सवाब माँ बाप है। लेकिन ये हमारे घरों का मसला है, ये हमारे घरों का मसला है कि हम अपने मशाइख और अपने पीरों को तो गड्डियां के गड्डियां नजर में दे सकते हैं, हम अपने नात खानों को, अपने मुकर्रिरों को गड्डियां के गड्डियां नजर में दे सकते हैं। मैं मना करने नहीं आया, देखो मेरी बात समझने की जरूरत है। लोग हमारी बातों का गलत मफहूम निकाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हें ना दो, मैं इसी ये कह रहा हूं इनको तो दे सकते हो। और अगर माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो और 4 बेटे हो तो चारों झगड़ा करते कि तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तू बिल नहीं दे सकता, तू बिल नहीं दे सकता। और अगर 4 मुरीद हो और वो चारों अपने पीर को घर बुलाए तो चारों के चारों एक से खाना, एक से गिजा, एक से लिफाफा पे करो। मैं मना करने की बात नहीं, हम क्यों मना, नेकी से हम क्यों, लेकिन हम ये कहें तरजीहात को देखो, पहले कौन, पहले कौन। एक बात बताऊं, अगर गलती करूंगा तो मेरी इस्लाम मेरे उलमा करेंगे, और मैं तो एक सूफियों का गुलाम हूं, अपनी गलती हम मानने के लिए तैयार। हमारा अकीदा इमाम हसन वाला है कि आर नार से बेहतर है ना। ज्यादा से ज्यादा उठ के जलसे में कोई इतना ही कहेगा ना कि उसने गलती कर दी थी फिर तौबा भी की, यही कहेगा। लेकिन बस ये आर दिलाना उस नार से बेहतर है जिसमें जलाया जाए, है ना। अकड़ने से अच्छा है झुक जाना। ठीक, जब इमाम हसन से हमने ये सीखा, यार हम तो हैं ही हसनी लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैनी भी हैं, हसनी भी है। लेकिन एक बात सोचो, गौर करो, पीराने पीर की दुआ भी रसूलुल्लाह की दुआ के बराबर नहीं है। इस रंग में तवज्जो, मैं सिर्फ सबक सुनाने के लिए बात कह रहा हूं। पीराने पीर की अजमत को कौन घटा सकता है? वो तो जहन्नम का कुत्ता ही होगा जो उनकी अजमत को। लेकिन इस रंग में बात करना चाहता हूं, जरा तवज्जो करें। पीराने पीर की दुआ भी रसूलुल्लाह की दुआ के बराबर नहीं, हत्ता के मूसा कलीमुल्लाह की दुआ भी रसूलुल्लाह की दुआ के बराबर नहीं। कायनात में हुजूर की दुआ सिर्फ हुजूर की दुआ है, हुजूर की दुआ की तरह किसी की दुआ नहीं है। उनकी जात मुनफरिद है, उनकी बात मुनफरिद है, उनका चलना मुनफरिद है, उनका बोलना मुनफरिद है। अगर मैं इस पे गुफ्तगू करूं तो इशारा देकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। रसूलुल्लाह जब चलते हैं
तो हैदर कर्रार जैसे को दौड़ना पड़ता है। रसूलुल्लाह जब चलते हैं तो सिद्दीक अकबर जैसे को दौड़ना पड़ता है। अब मैं आपको नबी का चलना सिर्फ इतना बता दूं, नबी अगर चले तो फातिह खैबर और रसूलुल्लाह के मुसल्ले का इमाम दौड़ते दौड़ते थक जाए, शान बशरियत से चलते हैं तो सिद्दीक अली को थका देते हैं, और शान नूरानियत से चलते हैं तो जिब्रील अमीन थकते नजर आते। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। हैदर कर्रार को थकाना कोई मामूली बात है? सिद्दीक अकबर को थकाना, नबी शान बशरियत से चले तो सिद्दीक अली थकते हैं, शान नूरानियत से चले तो जिब्रील थकते हैं। और वो थकान भी किस शान की? मेरे इमाम कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाहे हसरत के वलवले थे। जिसके चलने पे जिब्रील थक जाए वो मुस्तफा जान, तो उनका जिस्म उनके जिस्म की तरह किसी का जिस्म नहीं, उनका चलना उनका चलना है, उनके चलने की तरह किसी का चलना नहीं। हम खाक पे कदम रखते हैं तो निशाने कदम पड़ते हैं, पत्थर पे रखते तो नहीं पड़ते, लेकिन ये मेरे नबी का कदम है, खाक पे रखते हैं तो निशान नहीं पड़ता, और पत्थर पे रख देते हैं तो निशाने कदम पड़ जाएगा। नबी नबी है, उनका देखना उनका देखना उनका देखना उनका देखना उनका देखना है। जैसे आगे देखते हैं वैसे पीछे देखते हैं। अल्लाह अकबर। निगाह उठती है तो अर्श के परे देखते हैं, निगाह झुकती है तो सरा निगाहों के सामने होता है। अरे जब उनके 11वें नंबर का बेटा कहता है नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो, जब 11वें नंबर के बेटे का देखना ये है तो फिर रसूलुल्लाह के देखने की शान का आलम क्या होगा? मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, मुश्किल होगा लेकिन अहले इल्म समझेंगे, इश्क वाले भी समझ जाएंगे। मेरे इमाम नबी की निगाहों को बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर, शश जहत समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल। थोड़ा मुश्किल हो गया, मैं आपको ये नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह कहो, लेकिन मैं आपके इश्क पे छोड़ता हूं कि नबी का जिक्र इस शान से हो तो सुन्नी कितना क्या कह सकता है। जिसके नाम पे मुर्दे भी बोल पड़े और कंकरियां भी बोल पड़े, अगर उसके जिक्र पे सुन्नी ना बोले तो फिर क्या मजा है? यहां तो कंकरियां भी बोलती है ना। अल्लाह अकबर, शश जहत समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। मेरी औकात तो नहीं कि मैं इसमें कोई तफसीरा करूं, लेकिन कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। समते 6 है, कितनी समते? 6, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं 6 हैं। 6 समते रसूलुल्लाह के सामने ऐसे रख दिया गया है जैसे दुनिया का मैप आप लोगों के सामने रखा जाता है ना? हाँ, लेकिन अल्लाह अकबर उसमें भी फर्क है। दुनिया का मैप अगर हमारे सामने हो नक्शा, तो इधर का सामने होता है, उधर का हमारी नजरों से ओझल होता है। लेकिन 6 समतों को अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत के सामने ऐसे समेट करके रख दिया कि 24 घंटे रसूलुल्लाह हर गांव, हर करिया, हर देहात, हर शहर, हर मुल्क, हर जर्रे जर्रे को यकसा देख रहे हैं। मैं कोई तमसील नहीं पेश कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर तुम अपनी हथेली को सामने रखकर जिस तरह देख रहे हो रसूलुल्लाह पूरी कायनात को 24 घंटा उससे बेहतर अंदाज से देख रहे हैं। शश जहत समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब तक खुदा ही छुपा तुम
पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा जाने रहमत का देखना है, ये हुजूर अलैहि सलाम के देखने की शान है। आका फरमाते, हुजूर के देखने की बात आई तो एक जुमला और सुन ले, बुखारी शरीफ की हदीस है। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, मेरे पीछे रुकू सजदे सही सही किया करो। आका फरमाते हैं, मेरे पीछे रुकू सजदे सही सही किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। अरे इमाम रुकू नहीं देख सकता, क्योंकि इमाम आगे खड़ा रहता है और पीछे मुक्तदी हो, कोई इमाम रुकू नहीं देख सकता। और जो पीछे मुड़ करके रुकू देख ले वो इमाम हो नहीं सकता। लेकिन ये मुस्तफा जाने रहमत की आंखें हैं, फरमाते तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा। रुकू किसे कहते हैं? घुटनों पे हाथ रख के अल्लाह की इबादत के लिए नमाज में झुक जाने को रुकू कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, रुकू भी देखता हूं तुम्हारे आगे खड़े। उससे बड़ी बात, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। खुशू दिल की कैफियत का नाम है। खुशू दिल की कैफियत। हुजूर फरमाते, तेरा जिस्म भी देखता हूं और तेरा दिल भी देखता हूं। तवज्जो है आपकी? हाँ, थोड़ा सा मिंबर वालों की मदद चाहता हूँ। उनकी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता, सिर्फ उनको सबक सुनाना, दुआ लेना है, इसलिए कि थोड़ा 2 मिनट ज्यादा, थोड़ा सा माशाअल्लाह। तवज्जो, गौर फरमाएं, तवज्जो है, गौर कीजिए, गौर कीजिए। सहाबा को कहा, रुकू सीधे सीधे, रुकू सजदे सीधे किया करो, सही किया करो। तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा, बोले भाई तुम्हारा बोलना पड़ेगा, तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। खुशू का मतलब दिल की कैफियत, यानी जब बंदा अल्लाह के लिए पढ़ता है ना, अल्लाह की खशियत से पढ़ता है, अल्लाह को समीओ बसीर जान के पढ़ता है, इस शान से पढ़ता है, अंत अबुदल्लाह कान्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, के ऐसी इबादत करता है कि गोया वो अल्लाह को देख रहा है। ये कैफियत नहीं बनती तो अल्लाह उसे देख रहा है और अल्लाह तो उसे देख ही रहा है। ये खुशू की कैफियत है। तवज्जो करना, ध्यान देना। मैं आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहना चाहता हूं सिर्फ, जिनके नजदीक नबी मरकर मिट्टी में मिल गए उनसे मेरी कोई तकरीर नहीं, लेकिन जिनके नजदीक नबी जिंदा है, जान से ज्यादा करीब है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूलुल्लाह सहाबा के आगे खड़े होकर जब उनका रुकू और खुशू दोनों देखते हैं, सहाबा के आगे खड़े होकर, तो आज गुंबदे खजरा में आराम करते हुए क्या मुझे और आपको नहीं देखते? तवज्जो, क्या मुझे और आपको? सिर्फ इस जुमले पे तवज्जो कर लो, सुनने से ज्यादा ध्यान देने पर इस जुमले की लिए जरूरत है। क्या नबी हमें नहीं देखते? जिनका अकीदा है कि नबी नहीं देखते उनसे कोई बात नहीं, और जिनका अकीदा है कि नबी देखते हैं, तो नबी जर्रे जर्रे को देख रहे हैं, 24 घंटा देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं, हर साथ देख रहे हैं। हमारा अकीदा यही है कि 24 घंटे कायनात रसूलुल्लाह के सामने है। एक पत्ता जो खड़कता है, सुन्नियों का अकीदा बयान करो, एक पत्ता जो खड़कता है ना, पत्ता, तो ये पत्ते की जो आवाज आती है, ये आवाज भी हुजूर सुनते हैं, उसको हिलता हुआ भी हुजूर देखते हैं। जितने दरख्त के पत्ते हैं, इसलिए कि शश जहत सम तो मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, ये हमें बता दिया गया है। धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की, जो अल्लाह को देख ले उसकी नजर से क्या छुपा रहे, हुजूर की नजर से कुछ नहीं छुपता। अब सुनिए, अब गौर कीजिए, जैसे सिद्दीक अकबर को देख रहे थे वैसे मुझे और आपको भी देख रहे हैं। जैसे सहाबा का रुकू भी देखते थे और खुशू भी देखते थे, वैसे मैं मालेगांव में रहूं, कलकत्ता में रहूं, झारखंड में रहूं, मुझे भी देख रहे, आपको भी देख रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है, अकीदा ये है कि इस महफिल को भी देख रहे हैं। मुकर्रिर की नजर से लोग बैठे हुए छुपे हैं, लेकिन हुजूर की नजर से कोई छुपा हुआ नहीं है। मुकर्रिर की निगाह से आपके दिल के जज्बात छुपे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, सिर्फ सुनने आया है, तुम में कौन सुनकर अमल करने आया है, ये भी हुजूर देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने के बाद सुधरने आया है,
कौन पॉइंट नोट करने आया है कि गलती कहां होती है तो वहां जाके मजाक उड़ाएंगे, ये भी हुजूर देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन सूंघने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन जेब काटने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन मजमा खराब करने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। बताओ अगर रसूलुल्लाह को मानते हो, अब बात बहुत नाजुक आ गई, यहाँ लरसने को जी चाहता है, यहाँ तड़पने को जी चाहता है। जब सिद्दीक और फारूक, उस्मान और हैदर के रुकू और खुशू को भी देखते हैं, साथ सईद, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, इसी तरह अबू हुरैरा, बिलाल हबशी, खालिद इब्ने वलीद, सबको मुतनब्बे किया। और हदीस खैर से बुखारी में लिखी हुई है, वरना अगर ये बुखारी में न होती तो जिनके ईमान पर बुखार है शुकूक और शुबात का, वो कहते कि हम कैसे माने, बुखारी में नहीं है। हमने कहा बुखारी में है, जो रुकू और खुशू देखते हैं आगे खड़े होकर। आज वो गुंबदे खजरा में आराम करते हुए हर उम्मती को देख रहे हैं, मर्द हो या औरत, सुबह भी देख रहे हैं, शाम को भी देख रहे हैं, रात को भी देख रहे हैं, दिन को भी देख रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब सहाबा को रुकू करते देखते हैं, अगर तू जिना कर रहा है, बता, अगर तू जिना कर रहा है मेरे भाई, तू जिना कर रहा है, तो क्या तेरा ये जिना हुजूर की निगाह से छुपा हुआ है? क्या अगर तू किसी लड़की के कंधे पे हाथ रख रहा है, तो क्या ये तेरा अमल रसूलुल्लाह से छुपा हुआ है? तुझे पता भी है मेरे भाई, अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा गयूर अल्लाह की मखलूक में मुस्तफा जाने रहमत है। अल्लाह अकबर, हुजूर गुनाह करते हुए जब अपने उम्मती को देखते हैं तो हुजूर नाराज हो जाते हैं, हुजूर चेहरा फेर लेते हैं, हुजूर बेचैन हो जाते हैं। फरमाते हैं, जब मैं तुम्हें नेकी करते देखता हूं तो खुश होता हूं, और जब मैं तुम्हें पाप करते देखता हूं तो मेरा दिल दुखता है। बता मेरे भाई, जब तू किसी, मुझे शौक नहीं, लेकिन बस मेरी बेचैनी ये है कि मैं अपने दिल का दर्द तुम्हारे दिलों तक उंडेल दूं, वरना गुनाहों का जिक्र करते हुए मुझे भी हया आती है। मैं कोई तांबे और पत्थर का बना हुआ नहीं हूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें मेरे भाई, अल्लाह अकबर, जब तेरी माँ तुझे जिना करते देखेगी तो उसके गुस्से का आलम क्या होगा? जब तेरा बाप तुझे जिना करते देखेगा तो उसके गुस्से का आलम क्या होगा? जब तेरे माँ बाप का गुस्सा इतना है तो रसूलुल्लाह तुझे जब जिना करते देखते होंगे तो उनके गुस्से का आलम क्या होगा? उनके जलाल का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर, जब वो किसी लड़की के कंधे पर तुझे हाथ रखते हुए देखते होंगे तो उस वक्त तो उनके गुस्से का आलम क्या होगा? जानता है मेरे भाई तू, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गंदगी में भरा हुआ सूअर अपने हाथ में लेने से बुरा है कि तुम किसी नामहरम लड़की के कंधे पे हाथ रख दो। सिर्फ किसी लड़की के कंधे पे बदनीयती के साथ हाथ रखना, गंदगी, गलाजत, पलीदी में भरे हुए सूअर को गोद में लेने से बुरा है। आज गंदी फिल्मों की बुनियाद पर मेरी कौम के 16, 17 साल के लड़के और लड़कियां किन किन जराइम में मुब्तला हो गए। जिना आज हमारे समाज में आम होता जा रहा है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि कहीं ये बात जाओ तो सुनने में आती है कि भाभी की आबरू पर देवर ने डाका डाल दिया। कहीं ये बात सुनने में आती है कि बहू की इज्जत पर ससुर ने डाका डाल दिया। कहीं पर ये बात सुनने में आती है कि साली की आबरू पर बहनोई ने डाका डाल दिया, पड़ोसी की आबरू पर पड़ोसी ने डाका डाल दिया। क्यों? गंदी फिल्में देखते हो, गंदी पिक्चरें देखते हो, और जब शैतान के आलयकार उसके हाथ में कठपुतली बनते हो तो ये सब कुछ करते हो। कितने नौजवान हैं जिनके मोबाइल जिना की फिल्मों से महफूज है। आपसे पूछना चाहता हूं, अरे जन्नत और जहन्नम से का नहीं मामला करते तो कम से कम आप तो बहुत बड़े हो गए ना। आप कहते हैं हमें जन्नत की हाजत नहीं, हम जहन्नम से नहीं डरते। चले भाई यही समझ ले, राबिया बसरी का वो मकाम था, लेकिन अगर उस मनसब पे तुम पहुंच गए हो कि हम जहन्नम से इसलिए नहीं डरते कि हम तो यार से डर के इबादत करते हैं और जन्नत की लालच में नहीं करते। चले अगर यही बात आपकी हो गई तो एक बात कहता हूं, महबूब के गुस्से का तो ख्याल करो, महबूब के जलाल का तो ख्याल करो। जो फरमाए अल्लाह अकबर, मेरे तुम्हारे सच्चे रसूल सादिक और मसदूक फरमाए, जिसने किसी
लड़की से मुसाफा कर लिया, किसी लड़की से मुसाफा कर लिया, उसके हाथ पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो वो जहन्नम की आग का हक है, उसका हाथ जहन्नम में जलाया जाएगा। अगर किसी का जिस्म बदनियती के साथ किसी लड़की से टच हो जाए तो अल्लाह अकबर, उस पर सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है तो वो जहन्नम की आग का है। काश के मेरी कौम की बेटियां सोचती, जब वो चचा के बेटे के चचाजाद भाई के हाथ में हाथ नहीं दे सकती तो वो चूड़ी पहनने के लिए किसी चूड़ी पहनाने वाले के हाथ में हाथ कैसे दे सकती है। अल्लाह अकबर, जब मामू के बेटे के मामूजात हाथ भाई के हाथ में हाथ नहीं दे सकती तो वो मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी क्लब में किसी काफिर के जानों पर, उसकी मांडी पर हाथ रखकर मेहंदी कैसे लगा सकती है। हाय अफसोस, एक वक्त तो वो था कि साली को बहनोई देख नहीं सकता था, पर्दे का ये आलम था। चचाजाद भाई चचाजाद बहन के साथ अकेले नहीं बैठ सकता था, तकवे का ये आलम था। आज क्या हो गया, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गम से खुरेज है साकी। सुन सुन कर सुन होने वालों, जहन्नम का अजाब मुंह